हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आपकी जीके जीएस की क्लास को हम आज प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। देखिए, आपके लिए हम यहाँ पर एक मोटिवेशनल कोट लेकर आते हैं डेली ही। उस कोट से ना आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन ज़रूर मिलता होगा। तो आज के इस नए कोट के साथ पढ़ते हैं। क्या कहता है ये कोट? जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। बिल्कुल ठीक बात कही है। जो बाहर के लोगों की बातें सुनते हैं ना, तो वो दुख देने वाली बातें कहते हैं ना, तो उससे इंसान ना कुछ करने को भी होता है तो भी वो नहीं कर पाता है। और जो अपने मन की सुनता है, बाहर की बिल्कुल भी नहीं सुनता है, तो वो अपने आप में सब कुछ कर ले जाता है। तो आपको भी हमेशा कैसा बनना है? भीतर की सुनना है, यानी कि अपने मन की सुनना है। बाहर के लोगों की बिल्कुल भी मत सुनिएगा और अपने आप ही आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। चलिए, इसी मोटिवेशन के साथ हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आज की क्लास का पहला पॉइंट क्या कह रहा है? खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है जो खट्टे फल होते हैं उसमें जो एसिड पाया जाता है वो एसिड कौन सा होता है? तो देखिए, वो होता है आपका साइट्रिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके ओहदे को क्या कहा जाता है? क्या पूछ रहा है? ओहदा। भारत के प्रधानमंत्री जिस गद्दी पर बैठते हैं उस गद्दी को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है कार्यकारी प्रमुख। मतलब उस गद्दी पर बैठने वाले को क्या कहते हैं? कार्यकारी प्रमुख कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उल दौला किस चीज़ के स्मारक? यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये जो तीन नाम दिए हुए हैं, पहला आपका ताजमहल दिया है, दूसरा आपका बीबी का मकबरा है, नेक्स्ट आपका क्या है? एतमादुद्दौला। ये तीनों ही किस चीज़ के स्मारक हैं? यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, ये तीनों ही आप सभी को पता होना चाहिए। जब आप ताजमहल से अंदाज़ा लगा सकते हैं तो तीनों ही पता होंगे। मृत व्यक्तियों का स्मारक है। किसका स्मारक है? मृत व्यक्तियों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पढ़िएगा। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है जो सम्राट अशोक थे वो किसके उत्तराधिकारी थे? तो किसके थे? तो ये बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। किसके थे? बिंदुसार के। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? यहाँ पर निर्माण या बनाया गया ये नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है संशोधित कब किया गया था। पहली बार का संशोधन पूछा जा रहा है। तो जो भारतीय संविधान है उसको पहली बार संशोधित आपका किया गया था 1950 में। नेक्स्ट देखते हैं, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? कौन सा एक्ट है यहाँ पर? रॉलेट एक्ट। इसको जिस वर्ष लागू किया गया था ना, वो वर्ष पूछिए। तो ये लागू हुआ था 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? महाराणा प्रताप, किसके बारे में बात की जा रही है? महाराणा प्रताप बुलबुल किसे बुलाते थे? देखिएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। महाराणा प्रताप के पास ऐसी कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट थी जिसको वो अपने से दूर नहीं होने देते थे? देखिए, महाराणा प्रताप बुलबुल, यानी कि बुलबुल एक प्यारा सा नाम है ना, तो यहाँ पर वो किसको कहते होंगे? अपने घोड़े को। उनके पास क्या था? महाराणा प्रताप को उनके घोड़े के हिसाब से जाना जाता है, तो यहाँ पर उनका घोड़ा ही है जिसका नाम क्या था? बुलबुल था। नेक्स्ट है यहाँ पर, बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? जिस प्रकार से सभी लोगों के उपनाम होते हैं ना अधिकतर, तो वैसे ही यहाँ पर पूछा जा रहा है बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड का जो उपनाम था वो क्या था? तो देखिएगा, इनका जो उपनाम था वो था द रियल डील। क्या नाम था? द रियल डील था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर है? पूछा जा रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता जो है उसका बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये बंदरगाह आपका कहाँ है? लोथल में है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? क्वेश्चन पूछ रहा है जो मगध का उत्थान हुआ है उसके लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो आपका आंसर क्या दिया हुआ है? बिंबिसार। कौन सा शासक है? बिंबिसार। यानी कि मगध जो उत्थान हुआ है वो बिंबिसार की वजह से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? भारत में जो प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट होता है उसको क्या कहा जाता है? क्या नाम दिया गया है? तो उसको नाम दिया गया है आईपीएल। क्या नाम दिया गया है? आईपीएल। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति कौन है? पूछा जा रहा है जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं
वो कौन है। तो देखिएगा, जब पहला, लास्ट या कुछ भी ना पूछा जाए तो समझ लीजिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान कौन है इस समय? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सचिन तेंदुलकर को किस खिताब से नवाजा गया था? सचिन तेंदुलकर को जिस खिताब से नवाजा गया था उसका नाम क्या था? पद्म विभूषण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISRO यानी कि इसरो के हेड क्वार्टर्स कहाँ पर हैं? इसरो के जो हेड क्वार्टर्स हैं वो कहाँ पर हैं? तो वो आपके बेंगलोर में हैं। कहाँ पर हैं? बेंगलोर में। संसद में कौन से 2 हाउसेस हैं? देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। संसद में सभी को पता है 2 ही तरह के हाउसेस होते हैं। कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। 2 हाउसेस पूछे गए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, आंसर अपने आप दे लेंगे आप लोग, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर हमें बताना है भारत का सबसे छोटा राज्य बताना है। तो सबसे छोटा राज्य जो वो क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रामायण के लेखक कौन थे? क्या पूछा जा रहा है? रामायण जो है उसके लेखक कौन थे? तो रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? क्या कह रहा है? ब्लू सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? राज्य नहीं पूछा है, ठीक है। तो कौन सा शहर है? वो आपका हो जाएगा जोधपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? पूछा जा रहा है भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा मिनिमम रिजर्व सिस्टम। कौन सी की जाती है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में आपकी 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? आबादी पूछी जा रही है, ठीक है, कन्फ्यूज़न ना पैदा हो, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आबादी बतानी है। तो ये आबादी सबसे ज़्यादा किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जो मिल्खा सिंह हैं उनको क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। किस नाम से जाना जाता है? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का अभी सबसे छोटा राज्य पूछा गया था, तो क्या था? गोवा था। अब यहाँ पर सबसे बड़ा राज्य पूछा जा रहा है, तो बड़ा राज्य कौन सा है आपका? राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। भारत में कितने राज्य पूछा जा रहा है, भारत में वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो देखिएगा, भारत में जो वर्तमान में राज्य हैं वो कितने हैं? वो हैं 28, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? वो है आपकी 8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के कौन से 14वें प्रधानमंत्री कौन हैं? तो जो भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? वो नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गईं? कौन से काल में? गुप्त काल की पूछी जा रही हैं, कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थीं? तो देखिए, गुप्त काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? क्या पूछा जा रहा है? अजूबों में से कौन सा अजूबा है जो आगरा में स्थित है? तो आगरा में तो एक ही चीज़ है देखने लायक, वो क्या है? ताजमहल। ताजमहल को ही अजूबों में गिना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? पूछा जा रहा है जो सह्याद्री है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है द वेस्टर्न घाट्स। किसके नाम से? द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? देखिए, पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी, नई और ऊंची पर्वत श्रृंखला, नीची पर्वत श्रृंखला, ये सारे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जब एक साथ होते हैं ना तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हमने याद कौन सा किया है और आया कौन सा है। ठीक है, एक हम आपको अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें ऊंचा, नीचा, बड़ा, छोटा सब कुछ लिख कर दे देंगे। ठीक है, चलिए, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो आपकी है अरावली पर्वत। कौन सा है सबसे पुराना? अरावली पर्वत है। चलिए चलिए बच्चों, आज की आपकी क्लास यहीं पर एंड होती है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ बच्चों, अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जो इसमें नहीं समझ आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई को कीजिए। बहुत छोटा वीडियो हम बनाते हैं इसलिए कि आपको जल्दी से रिवाइज हो जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।